एक बार की बात है, माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, मैंने देखा है कि पृथ्वी पर जो व्यक्ति पहले से ही अपने भाग्य से दुखी है, आप उसे और ज्यादा दुख देते हैं, और जो सुख में है आप उसे दुख नहीं देते। ऐसा क्यों? शिव बोले, देवी, इस बात को समझने के लिए आपको पृथ्वी पर चलना होगा। दोनों ने मनुष्य रूप धारण किया और पति पत्नी के तौर पर एक गांव में आकर रहने लगे। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि हम मनुष्य रूप में यहाँ आए हैं, इसलिए यहाँ के नियमों का पालन करते हुए हमें यहाँ भोजन करना होगा। इसलिए मैं भोजन की सामग्री की व्यवस्था करता हूँ, तब तक आप भोजन बनाने की व्यवस्था कीजिए। भगवान शिव के जाते ही माता पार्वती चूल्हा बनाने के लिए बाहर से ईंटें लेने चली गई। पास ही उन्हें कुछ जर्जर हो चुके मकान दिखाई दिए, तो वे वहां से ईंटें ले आईं और चूल्हा तैयार कर दिया। चूल्हा तैयार होते ही भगवान शिव वहां प्रकट हो गए। माता पार्वती ने उनसे पूछा कि प्रभु, मैंने तो चूल्हा तैयार कर दिया, पर आप तो खाली हाथ ही वापस आए हैं, अब भोजन कैसे बनेगा? तब भोलेनाथ बोले, हे पार्वती, अब आपको भोजन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माँ पार्वती बोली, मैं समझी नहीं। इस पर शिव बोले, बताइए, आप चूल्हा बनाने के लिए इन ईंटों को कहां से लेकर आए? तो माता पार्वती ने कहा कि प्रभु, इस गांव में बहुत से ऐसे घर हैं जिनका रखरखाव सही ढंग से नहीं हो रहा है। उनकी जर्जर हो चुकी दीवारों से मैं ये ईंटें निकाल कर ले आई। ये बात सुनकर शिवजी ने पूछा, तुम ये ईंटें सही घरों की दीवारों से भी तो ला सकती थी, जर्जर मकानों से ही क्यों लाई? तो माता पार्वती बोली कि प्रभु, उन घरों में रहने वाले लोगों ने उनका रखरखाव बहुत ही सही तरीके से किया है और वो घर सुंदर भी लग रहे हैं। ऐसे में उनकी सुंदरता को बिगाड़ना मुझे उचित नहीं लगा। तब भोलेनाथ ने जवाब दिया, हे पार्वती, यही आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर है। जिन लोगों ने अपने घर का रखरखाव अच्छी तरह से किया है, यानी सही कर्मों से अपने जीवन को सुंदर बना रखा है, उन लोगों को दुख कैसे हो सकता है? दुख सुख तो कर्मों का फल है। इसलिए हर एक मनुष्य को अपने जीवन में ऐसे ही कर्म करने चाहिए जिससे इतनी मजबूत और खूबसूरत इमारत खड़ी हो कि कभी भी कोई भी उसकी एक ईंट भी निकालने न पाए। ओम नमः शिवाय।